बागेश्वर जनपद का प्रमुख पर्यटन स्थल पिंडारी ग्लेशियर अब आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद ट्रैकिंग सीजन की शुरुआत होते ही पहले ही दिन पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पहले दिन कुल 12 पर्यटकों ने हिचौड़ी स्थित वन विभाग कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया। ग्लेशियर रेंज की वन क्षेत्राधिकारी डॉली डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण कराने वालों में 10 पर्यटक नीदरलैंड से आए विदेशी नागरिक हैं, जबकि 2 पर्यटक भारतीय हैं। वन विभाग द्वारा सभी पर्यटकों को स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण और ट्रैकिंग के दौरान जरूरी सावधानियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने साफ कहा कि पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। पर्यटकों के साथ आए गाइड विक्रांत गौड़ ने बताया कि उनका 10 दिनों का ट्रैकिंग कैंप निर्धारित है, जिसकी शुरुआत सरयू नदी से की जाएगी। इस दौरान वे ग्लेशियर तक पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करेंगे। वहीं नीदरलैंड से आए विदेशी पर्यटकों ने कपकोट क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की। उन्होंने यहाँ के शांत वातावरण, हरियाली और पहाड़ों के अद्भुत नजारों को बेहद आकर्षक बताया। पिंडारी ग्लेशियर के खुलने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। How's it going? I'm Willem. I'm from America. So excited to be here. It's my first time in India. It's beautiful. जी मेरा नाम है विक्रांत गौड़। मैं हूँ पुणे से वैसे, और हम यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं अभी। तो हमारे साथ ये बाहर का ग्रुप है, सब अमेरिका से हैं, पहली बार आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए पहाड़ों में। 10 दिन का हमारा प्रोग्राम है, तो कैंपिंग करेंगे 10 दिन इनके साथ। नामिक से होते हुए हम सरयू नदी से शुरू करेंगे। अभी नामिक से होते हुए हम ख़त्म करेंगे कुरी जिमी करके है मुंशियारी में, वहाँ तक जाएंगे हम पैदल। अच्छा, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ तक रुकेंगे आज? आज तो हम रुकेंगे जूनी के पास में, फिर वहाँ से आगे ऊपर भैंसिया गरक से वहाँ से आगे होते हुए पास क्रॉस करके अंदर जाएंगे। फिर इनमें से कोई ऐसे टूरिस्ट है जो पहली बार आ रही है? ये सभी पहले बार आ रहे हैं। हाँ जी, तो सभी पहले बार आए हैं, सब अमेरिका से हैं। सो यू कैन से हाय टू द कैमरा। पहली बार ही आए हुए हैं, अलग अलग अमेरिका से ही हैं, पर अलग अलग वहाँ अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं यहाँ पर। स्टूडेंट क्या है? ये अलग अलग है, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ काम भी करते हैं, कुछ नौकरी भी करते हैं, कुछ वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहाँ पर भी काम करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो अलग अलग पूरा मिक्स है, अलग अलग उम्र के भी हैं ग्रुप। तो हमारे पास हैं 6 स्टूडेंट हैं जो फीमेल है और 4 जो हैं। Okay. Hi, I'm Susan. I'm from Baltimore, Maryland, and this is my first time in the region to see the Himalayas. And yeah, I can't wait to see the beautiful mountains and the wildlife and have a challenging hike. मैं वन क्षेत्राधिकारी ग्लेशियर रेंज डॉली डोभाल ये बताना चाहती हूँ कि वन विभाग ने जो पिंडारी और सुंदरढूंगा और कफनी का जो ट्रैक रूट है वो आधिकारिक तौर से खोल दिया गया है। और इसमें जो हमारा उद्देश्य है वो है कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और इसी के साथ साथ हम हिमालयी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो पर्यटकों से अनुरोध है कि अपना अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाएं। हमारे 2 पंजीकरण केंद्र हैं, एक जैकुनी में है और एक हिचौड़ी में है। आज कितने फर्स्ट दिन कितने पंजीकरण किए गए? आज पहले दिन आज एक ग्रुप आया है, वो फॉरेनर्स का ग्रुप है, नोल्स ग्रुप। इसमें 12 लोग हैं, 10 इसमें नीदरलैंड से और 2 हमारे इंडियन गाइड्स हैं। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? एक तो यही कि आप जो भी वन नियम है उनका पालन कीजिए, और जो सुरक्षा की दृष्टि से है कि प्लास्टिक और जो ठोस अपशिष्ट है उसका कम से कम यूज़ कीजिए, और उस अपशिष्ट को जो भी आप यूज़ करते हैं उसको वापस पंजीकरण के लेके आए। आगामी और भी यहाँ पर पर्यटक आएंगे और लोग भी यहाँ पर पर्यटन से जुड़ते हैं, और कपकोट एक पिंडारी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो अन्य पर्यटक जो आएंगे तो उनको आप क्या संदेश देना कि उनकी सुविधा के लिए क्या क्या कुछ आपका बंद किया गया है? हाँ जी, एक तो हमने जो हमारा जैकुनी पंजीकरण केंद्र है उस पर 24 घंटे हमारे वनकर्मी तैनात हैं, तो आप वहाँ पंजीकरण करवाइए। और इसके साथ ही ये निर्देश है कि आप स्थानीय जो गाइड हैं उनकी सहायता लीजिए, और हिमालयी क्षेत्र में जो प्लास्टिक और कूड़ा कचरा है उसको